यूपी संबल तशद्दुद मामले में जज सीजेएम विभांशु सुधीर ने बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिस एहलकार पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। ये बड़ा फैसला सुनाने वाले जज विभांशु सुधीर अब हटाए गए हैं। उनका तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है। अहम बात यह है कि उन्हें सीजेएम से हटाकर सिविल जज का ओहदा दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि सीजेएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद सीनियर डिवीजन कोर्ट के सिविल जज आदित्य कुमार सिंह को सीजेएम बना दिया गया है। आपको बता दें कि सीजेएम बनाए गए सिविल जज आदित्य कुमार सिंह वही हैं जिन्होंने संबल जामा मस्जिद के सर्वे का हुक्म जारी किया था। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सीजेएम का ट्रांसफर कर दिया गया है। विभांशु सुधीर का ट्रांसफर किया गया है सुल्तानपुर। अब उन्हें भेज दिया गया है और न सिर्फ ट्रांसफर किया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया है। संबल हिंसा के मामले में संबल के तत्कालीन सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर के प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। प्रशासनिक स्तर से सीजेएम विभांशु सुधीर का सिविल जज के तौर पर सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर सीनियर सिविल कोर्ट के सिविल जज आदित्य कुमार सिंह को संबल जिला न्यायालय का सीजेएम बनाया गया है। सिविल जज आदित्य कुमार सिंह वही जज है जिन्होंने विवादित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया था। अब बड़ी जानकारी सामने ये भी आ रही है कि सीजेएम विभांशु सुधीर ने लगभग 1 महीने पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। फिलहाल जिन परिस्थिति और हालातों में सीजेएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर किया गया है उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संबल। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतीक हमारे नुमाइंदा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है विभांशु सुधीर का सीजेएम, और उनका न सिर्फ ट्रांसफर किया गया बल्कि डिमोशन भी कर दिया गया है, सिविल जज का ओहदा उन्हें अब दे दिया गया है। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, जिस किसी ने भी इनका ट्रांसफर किया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि इनका डिमोशन करने लायक इन्होंने कुछ कृत्य किए हैं, इसलिए इनका डिमोशन कर दिया है। ये तो जो फैसला लेने वाले लोग हैं उनके संज्ञान में कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जो इनके हित में नहीं थी या जो राज्य हित में नहीं था, देश हित में नहीं था, इसलिए इनको डिमोट किया गया है। ये रूटीन तबादले तो होते रहते हैं जी। और प्रमोशन डिमोशन भी आदमी के कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी इनको ट्रांसफर किया और डिमोशन किया, इन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए होंगे जो राज्य के हित में नहीं रहा होगा, वरना कोई क्यों डिमोट होता है? किसी न किसी कारण से ही डिमोट होता है। और प्रमोशन तो रूटीन में भी हो जाती है जी। इतने साल पूरा होने के बाद प्रमोशन हो जाता है, लेकिन डिमोशन तो डेफिनेटली अगर आप कुछ ऐसा कृत्य करें दायरा जी जो हित में नहीं हो तो आपका डिमोशन होता है। जी जी। इट्स सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, ये एक तरीके का दंड है। जी जी। बहुत से लोग ठीक है, ऐसे लेकिन टाइमिंग जो है इस नहीं। फैसले की उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुज चौधरी और तमाम उन पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद ये फैसला अब सामने आया है, उनका ट्रांसफर किया गया है। इस चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो जो करने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं कि किन कारणों से इनका ट्रांसफर किया गया है। क्या वो भी एक मामला था या अन्य भी कोई मामले थे? डेफिनेटली कुछ न कुछ तो उनके हाथ ऐसा लगा होगा इनके कृत्य में जो इनको इस तरीके का डिमोशन झेलना पड़ा है। चलिए ठीक है। शौकत अली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी लीडर हैं। शौकत साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, जिस तरह से विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया, उनका ओहदा भी कम कर दिया गया है, डिमोशन उनका कर दिया गया है? आपको क्या लग रहा है कि एक रूटीन ट्रांसफर है ये या कुछ और?
देखिए, अगर आप इसे रूटीन ट्रांसफर मानती हैं तो उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सामने आ जाती हैं कि ये रूटीन ट्रांसफर था या रूटीन ट्रांसफर नहीं था। क्योंकि जब रूटीन ट्रांसफर होता तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें कम से कम 5 से 7, 8, 10 आदमी जज होते हैं, इनका इस तरीके से ट्रांसफर होता है। लंबी प्रक्रिया भी है, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं। तो अगर इतनी जल्दी वो प्रक्रिया हुई है, ट्रांसफर लेटर को आप देखेंगे जो ट्रांसफर किया गया है, उसमें एक ही दिन की सारी डेटें हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, कोई जुडिशियल बॉडी में कोई एक व्यक्ति नहीं है उठा के किसी को आपने ट्रांसफर कर दिया। ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है कि आपने उठाया और दर से ट्रांसफर कर दिया। जुडिशियल बॉडी में एक बॉडी बनी हुई है ट्रांसफर करने के लिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं उसकी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर जुडिशरी बॉडी में सरकार इंटरफेयर करने लगेगी, सरकार दबाव डालने लगेगी, तो कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होगा, जनता के मन में जुडिशरी के प्रति भी हीन भावनाएं पैदा होने। तो इस पे बड़ा विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये साफ तौर पर कहा जाता है कि जुडिशरी, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी हमारा विश्वास है जुडिशरी में, हम उसको समझते हैं कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो हम जुडिशरी पे भरोसा करने का काम करेंगे। तो अगर उससे भी हमारे मन को भटकाया जाएगा, ये एक संदेश दिया जाएगा समाज के बीच कि जुडिशरी पे भी भरोसा लोग ना करें, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, हम सब के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, ये बहुत ही गलत संदेश है समाज के लिए। जी जी, चलिए अतीक इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। अतीक, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ और कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर? देखिए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग की वजह से। क्या एक प्रोसेस के तहत ये सब कुछ हुआ है? आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? किस तरह से जानकारी वहां से फिलहाल अभी मिल पा रही है? देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विभांशु सुधीर का जो तबादला किया गया है, जो संभल के सीजीएम थे, सवाल ये खड़ा किया गया है कि जब से उन्होंने ये आदेश किया था कि सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होनी है। अगर ये ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर किया गया तो ये ट्रांसफर 22 तारीख के बाद भी कर दिया जाता, क्योंकि 22 तारीख को 7 दिन यानी कल 7 दिन पूरे होते और एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए थे ना कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले की मुखालफत हो रही है। संभल में वकीलों का सीजीएम कोर्ट में हंगामा देखने को मिल रहा है। आदित्य सिंह वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर वकीलों ने विभांशु सुधीर को वापस बुलाने की मांग की है। कोर्ट के अहाते में वकीलों की जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर वकीलों में नाराजगी और गुस्सा बना हुआ है और उसी के चलते ये मुखालफत हो रही है। संभल में वकीलों का सीजीएम कोर्ट के बाहर हंगामा देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य सिंह उनकी जगह पर वापस आए हैं। लेकिन अब उन वकीलों को मंजूर नहीं है आदित्य सिंह का वहां पर आना। इसी वजह से वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नारे वहां पर लगा रहे हैं और वकीलों ने विभांशु सुधीर को वापस बुलाने की मांग की है। कोर्ट के अहाते में वकीलों की जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल अतीक, आपके पास मैं आना चाहूंगी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं और जिस तरह से ये नाराजगी वकीलों में देखने को मिल रही है विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर, इसे किस तरह से समझें? देखिए, जो वहाँ पर वकील थे उनकी नारेबाजी लगातार चल रही है। वो कह रहे हैं कि जो तबादला किया गया वो तबादले के वो खिलाफ है। सीजीएम विभांशु सुधीर ने जो फैसला किया था कि जो एफआईआर दर्ज की जाए कि वहाँ पर जो युवक मारा गया था और जो अनकाउंटर की बात सामने आई थी कि एक युवक वहाँ पर रस खरीदने गया था, उसके जो पिता थे उन्होंने ये पूरे मामले में कोर्ट में आके शरण ली थी और कहा था कि जो पूरे मामले में जो सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सीजीएम विभांशु चौधरी ने पूरा मामला सुना था और उन्होंने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और फिलहाल इसी को लेकर जो वहां पर वकील भी है वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि शुभांशु जी को वापस लाया जाए और जो आदित्य सिंह जो चंदौली जो वहां पर जज थे उनको ट्रांसफर करके यहाँ सीजीएम में लाया गया। ये वही जज है जिन्होंने पूरे मामले में संभल में जो मस्जिद का मामला था जहां पर उन्होंने आदेश किए थे कि वहां पर एसआई के सर्वे के आदेश दिए थे, जिसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ था। हालांकि सियासी गलियारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी ये बात कर रहे हैं कि क्या अनुज चौधरी जो सीओ है उनका इतना बड़ा कद हो गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई जज एफआईआर दर्ज करने के आदेश देता है तो क्या उस जज को रात तुरंत हटा दिया जाता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात सवाल ये आ रही है कि अगर उन्होंने एफआईआर के आदेश दे दिए तो जो संभल के एसपी थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरे मामले को वो हाईकोर्ट लेके जाएंगे, पूरे मामले में जांच हो चुकी है, एफआईआर दर्ज वो नहीं करेंगे। उससे पहले उनका ट्रांसफर वहां से कर दिया गया। जब एफआईआर दर्ज करनी नहीं थी तो क्यों हटा दिए? क्या वो दूसरी कोई रिपोर्ट मांगने जा रहे थे? इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि रूटीन ट्रांसफर किया गया है, जो ट्रांसफर किया था मगर उनका डिमोशन कर दिया गया। क्या उनको सजा दी गई? वो सीजीएम थे अब संभल के, उनको चंदौसी भेज दिया गया और चंदौसी के जो जिला वहाँ पर जज थे सीजीएम बना दिया गया तो उनको प्रमोशन दे दिया गया। इस तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो सवालों के बीच हालांकि जो सफाई दी जा रही है कि नहीं, सिर्फ रूटीन ट्रांसफर किया गया था। फिलहाल वकील भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ जो
तमाम अधिकारी भी है वो भी बात कर रहे हैं, और जो इस पे जितने भी कह सकते हैं कि पार्टी की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी, ये तमाम बड़े जितने भी नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एक सीओ को बचाने के लिए एक जज का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है अपने आप में जी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसी वजह से नाराजगी वकीलों में देखने को मिल रही है। आलोक वत्स जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब वकील भी इस बात को लेकर अपनी मुखालफत जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट के बाहर हंगामा वो कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और अब आदित्य कुमार सिंह को वापस जाने की बात कह रहे हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। जायरा जी, जो वकीलों के इनके प्रति रोष है, उनके अपने कारण होंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी जज को एकाएक डिमोट करके सीजीएम बना दिया जाए, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ है, जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाएगी कि किन कारणों से किया गया है, तब तक इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वैसे भी ये मामला कोर्ट का है, तो कोर्ट में तो आम आदमी के बोलने का अधिकार ही नहीं होता है, सिर्फ उनके जजमेंट को सुनने का अधिकार होता है। तो अभी इस पर कुछ कहना कि किन लोगों ने किया, किन कारणों से किया, क्या इन्होंने ऐसा किया जिसके कारण इनको एकाएक डिमोट करके वहां भेजा गया है, जब तक इस पूरे मामले की छानबीन नहीं होगी, जैसा कि लोगों में रोष है, इसका मतलब वकीलों में रोष है, इसका मतलब वकील इनके कार्यों से खुश नहीं थे यहाँ, तभी तो कोई किसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। तो इस मामले की छानबीन होने दीजिए, तब तक हमें रुकना चाहिए। जी, शौकत अली जी, क्या आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? क्या छानबीन होना जरूरी है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से ये आनन फानन में ट्रांसफर किया गया है और अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का उन्होंने हुक्म दिया था, और जो दूसरे पुलिस वाले उस मामले में उनका नाम सामने आ रहा था, उनके खिलाफ एफआईआर का हुक्म दिया था, क्या ये बड़ी वजह है इसके पीछे? क्योंकि इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो अब जब वकील भी उनके फेवर में अब आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं, वो भी हंगामा कर रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से समझें? देखिए, जब एक पुलिस वालों को बचाने के लिए पूरी सरकार का तबका लग जाएगा, तो हमें लखनऊ जैसा परिणाम देखने का मिलेगा, हमें गोरखपुर जैसा परिणाम देखने को मिलेगा, हमें उन्नाव जैसा परिणाम देखने को मिलेगा, हमें कानपुर जैसा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह पुलिस वाले हत्याएं कर रहे हैं और पुलिस को बचाने का काम कर रहे हैं, यानी आप इस बात का संदेश दे रहे हैं समाज में कि हम जुडिशरी बॉडी पे भी दबाव डाल सकते हैं। हम एक सीओ को बचाने के लिए पूरे जुडिशरी सिस्टम को मैनेज करके चल सकते हैं, हम पूरी जुडिशरी पे इतना दबाव डाल सकते हैं कि हम जजों का ट्रांसफर करें। इस बात का आप संदेश दे रहे। समाज में ये संदेश कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं है। अगर समाज में अविश्वास पैदा हुआ तो कौन जुडिशरी पे भरोसा करेगा, कौन जजों पे भरोसा करेगा? ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश है, पूरे समाज में एक बड़ा रोष है। अगर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस बात का मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि सरकार ने दबाव देकर ये काम करा लिया है, सरकार ने मैसेज देने का काम किया है। अगर लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठा, जुडिशरी बॉडी से भरोसा उठा, तो लोग न्याय मांगने कहां जाएंगे? क्योंकि सरकारों पे तमाम तरीके के आरोप हैं। एक सीओ को बचाने के लिए पूरी जुडिशरी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तमाम लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। वो जुडिशरी बॉडी खत्म हो जाएगी तो पूरे सिस्टम में खराबी आ जाएगी। शायद आज सरकार इस बात को समझना नहीं चाहती। सरकारें जिस तरीके का काम आज उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं। एक सीओ को बचाने के लिए आप पूरे जुडिशरी सिस्टम को खराब करने का काम कर रहे हैं, लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा पूरा समाज, पूरे भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करने का काम करते हैं, जुडिशरी सिस्टम पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज इस संदेश ने ये बता दिया पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को, कि कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम में भी ये चीज आ गई है कि सरकारें जुडिशरी पे दबाव दे लेती हैं, जुडिशरी से ये काम करवा लेती हैं। अगर इस तरह ट्रांसफर करने लगे और इस तरह के फैसले भारत में देखने को मिले तो जुडिशरी सिस्टम पे कौन भरोसा करेगा? ये विश्वास टूटेगा, समाज में हीन भावना पैदा होगी, समाज टूटेगा। ये कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं। पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, और सरकारों को भी चेतना चाहिए। अगर सरकारें दबाव देकर इस तरीके का संदेश देंगी तो मुझे लगता है पूरे सिस्टम को खराब करने का काम कर रही है सरकारें। बिल्कुल अतीक, देखिए, अगर एक प्रोसेस के तहत और रूटीन ये ट्रांसफर होता तो इस तरीके से क्या वकीलों का हंगामा हम देखते हैं यहाँ पर?
देखिए बिल्कुल जो वकील हंगामा कर रहे हैं वो हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि जो सीजेएम सुधीर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका कहना यह है उनका ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, आदित्य सिंह को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मानना यह है कि वो अच्छा काम वकीलों के लिए कर रहे थे या वहां के लोगों के लिए कर रहे थे, तभी ये वहां पर नारेबाजी लग रही है कि गो बैक आदित्य सिंह, और जो सीजेएम सुधीर है उनको वापस लाया जाए। इसी को लेकर जो कांग्रेस शहर कमेटी के सचिव हैं धनराज आलम, उन्होंने भी कई सवाल खड़े कर दिए कि जिस जज ने इस तरह का आदेश दिया, हालांकि वो जो सीओ थे वो मुस्लिम विरोधी थे, और न्यायपालिका को कटघरे में लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया है कि अगर इस तरह का आदेश बाकी कोई जज देता है, अगर कोई मुस्लिम विरोधी कोई अधिकारी होता है, तो वो जज के लिए नसीहत रहेगी कि वो आगे किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस तरह के आदेश ना करे। ये जो धनराज आलम है उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस पूरे मामले में घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार ये बात कह रही है कि अब जो न्यायपालिका है वो भी कटघरे में आ गई, सरकार के आगे कोई नहीं है। कोई भी अगर आदेश करता है किसी भी पार्टी की किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ, तो उसका तबादला कर दिया जाएगा। मगर जो कद है सीओ चौधरी का, क्योंकि इससे पहले भी वो जब गदा लेकर निकले थे एक समारोह में, तब भी सवाल खड़े कर दिए गए थे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को गदा लेकर नहीं निकलना चाहिए, वो पुलिसकर्मी है, तब भी कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं की गई थी। जैसा ही ये आदेश किया 5 दिन होते हैं और उनका तबादला कर दिया जाता है। अगर ये तबादला रूटीन किया गया तो डिमोशन क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। साफ तौर पर यह माना जाए कि हाँ उनको सजा दी गई है, उनको हटा के ये नसीहत दे दी गई है पूरे प्रदेश या अलग अलग जिलों में कि अगर कोई भी जो न्यायपालिका इस तरह का आदेश करता है तो उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल आलोक जी, जैसे कि आपने कहा कि छानबीन ऐसे में बहुत जरूरी है क्योंकि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अगर टाइमिंग ये नहीं होती तो कोई सवाल नहीं उठाता और कोई हंगामा भी नहीं करता। तो टाइमिंग की वजह से इस तरह से ये सवाल उठना लाजमी सा यहाँ पर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या किसी दबाव के चलते ये काम किया गया है? देखिए जाहिरा जी, दावे के दौर पे तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ जिस तरीके की सारी प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर रहा होगा। लेकिन जब तक इसकी पूरी तफसील से नई बातें खुल के सामने आती हैं, जब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। किन कारणों से इनको डिमोट किया गया, किन कारणों से इनको वहां भेजा गया, और जो एफआईआर का आदेश हुआ था पुलिसकर्मियों पर, उसमें भी क्या कारण थे। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर छानबीन की इसमें जरूरत है, क्योंकि मामला कोर्ट से संबंधित है। इसलिए आम आदमी रोष प्रकट कर सकता है पर कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन जिस हड़बड़ी में कहिए एकाएक जो टाइमिंग आपने कहा, जिस आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस टाइमिंग पे ये हुआ है उस पे ऐसा लगता है कि चीजें पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। टाइमिंग और डिमोशन, संबल भेजना, इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम इसकी पूरी तह तक नहीं पहुंच जाते। वकीलों के देखिए, किसी के रोष प्रकट करने से बहुत दफा ऐसा होता है जाहिरा जी, मैंने देखा है कोई डीएम बहुत अच्छा काम करता है और लोगों में उसकी पैठ हो जाती है, मतलब लोगों के दिलों में, आम जनमानस में, और उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो वहां पर रोड शो होने लगता है, धरने पे बैठने लगते हैं लोग, आंसू गिराने लगते हैं, तो उससे उसका तबादला नहीं रुक सकता है। तबादला एक रूटीन का चीज है, लेकिन ये तबादला नहीं हुआ है, इनका डिमोशन भी हो गया है। तो तबादला रूटीन में किसी का आप कर सकते हैं, ये अधिकार है, लेकिन डिमोशन तो किसी कारण से हुआ होगा। और डिमोशन के कारण पता करना बिल्कुल जरूरी है। शौकत अली जी, क्या इसको देखते हुए क्या आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई आवाज उठाई जाएगी? क्योंकि जिस तरह से यहाँ चीजें सामने आ रही हैं, चीजों को पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आलोक जी ने यहाँ पर कहा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम हो जाती है, ताकि जो भी फैसला लिया गया है ये लोगों को पता चले ये सही लिया गया है, इसमें कोई झोल तो नहीं है। देखिए, अब जुडिशियल बॉडी के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये सच है कि सरकारें कहीं ना कहीं आज गलत दिशा में काम कर रही हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं एक
सिपाहियों को या फिर ऐसे पुलिसकर्मियों को संरक्षण देने का काम कर रही, जो समाज को संदेश अच्छा नहीं दे रहे हैं। देखिए यही वो सीओ साहब हैं जो गदा लेके चले थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यही वो उत्तर प्रदेश है जहां एक मुसलमान दरोगा दाढ़ी रख लेता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। तो ये जो संदेश है समाज के लिए कहीं स्वीकार योग्य नहीं है। जब आप पुलिस कर्मियों को बचाकर उनके ऊपर हाथ रखकर उनको संरक्षण देने का काम करेंगे तो लखनऊ में विवेक तिवारी जैसी हत्या होगी, गोरखपुर में व्यापारी जैसी हत्या होगी, कानपुर में जो हत्याएं हुई पुलिस ने की, ऐसी हत्याएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब पुलिस को आप इतनी छूट दे देंगे, इतना पावर दे देंगे कि वो उस अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लगे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश देंगे और समाज को बांटने का काम करेंगे, समाज में हीन भावना पैदा करने का काम करेंगे, समाज को दूषित करने का काम करेंगे। यही वो अनुज चौधरी हैं, संभल में खड़े होकर बयान दे रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोगों ने मांग की, समाजवादी पार्टी ने भी मांग की कि इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब सरकार ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम देखने को समाज को मिलता है, जो आज हम लोग देख भी रहे हैं। बिल्कुल। अतीक, तो अब ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी माहौल भी गर्मा सकता है। इस फैसले को देखते हुए जो रिएक्शंस हैं वो क्या सामने आने शुरू हुए हैं अब तक? देखिए बिल्कुल, जब से ये आदेश आया है जो ट्रांसफर किया गया था जज का, तब से ही समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, बसपा, तमाम जितने भी एआईएम की बात करें या पीस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि सीओ अनुज चौधरी के जो खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, उनके खिलाफ जज के ट्रांसफर किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है जितने भी न्यायाधीश है उनके ऊपर। और एक बताते हैं वाकई आपको लखनऊ में 2 दिन पहले एक काकोरी में एक महिला थी जो गौ तस्कर थी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट में जाके दबिश दे दी थी। जो पुलिसकर्मी थे वो हाईकोर्ट में घुस गए तो वहां पर वकीलों ने उनको घेर लिया था, कहा था परिधान में नहीं है, अब हाईकोर्ट के अंदर आके किसी की एडिटिंग नहीं कर सकते हो। जब जहां बॉल बढ़ गया तो दोनों पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर कार्रवाई किसके ऊपर हुई? पुलिस के ऊपर। और वहीं जहां पर जज ने एक आदेश जारी कर दिया कि पुलिसकर्मी के ऊपर कोर्ट से कहा गया कि ये मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि पूरे मामले में किसी ने दलील दी थी और दलील पर कार्रवाई की, वहां पर जज ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोनों में सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस के ऊपर ट्रांसफर तब कर दिया गया जब वकीलों ने काम बचा दिया। वकील के ऊपर जज है, उन्होंने अगर किसी मामले में आदेश कर दिया तो उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया और डिमोशन कर दिया गया। तो 2 अलग अलग पहलू हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि प्रशासन दबाव में ये ट्रांसफर किया गया है और इसकी वजह यही मानी जा रही है कि अनुज चौधरी के ऊपर सवाल, पुलिसकर्मी के ऊपर जो एफआईआर के आदेश जारी किए हैं उसका पीछे रीजन यही, इसीलिए डिमोशन किया गया है। आलोक जी, देखिए इस तरह के फैसले अगर लिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि आवाम का जो भरोसा है वो अपने इंतजामिया से, सरकार पर से कम होता जाएगा? निश्चित तौर पर, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, अगर इस तरीके की वारदातें नहीं, कार्रवाइयां होंगी तो जनता के विश्वास में हिल जाएगा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे समझ से अभी भी जो हुआ है इसकी टाइमिंग जो है वो संशय पैदा करती है। जी जी। और डिमोशन किन कारणों से हुआ इसको जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तब तक ये संशय बनी रहेगी जी कि आखिर क्या हुआ, ऐसा कौन सा बड़ा कृत्य कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, देखिए जांच ऐसे में होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिलना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं इससे लेकर, क्योंकि मुखालफत भी दूसरी तरफ जा रही है वकीलों की इस फैसले के खिलाफ। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।